नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स कहे या फिर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मजबूरी, लेकिन खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार हो गई है। जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। गठबंधन से नाराज बताए जा रहे नीतीश ने पहले जेडीयू का अध्यक्ष बनकर बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए। इसके बाद ही नीतीश को मनाने की कवायद चल रही थी। आज नीतीश ने एक और कदम उठाया। अरुणाचल की एक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मैसेज साफ है, नीतीश पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पेच कम नहीं है। खबर यह भी है कि ममता की पार्टी नीतीश को संयोजक बनाने के पक्ष में नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी कि टकराव के आसार है। नजर इस बात पर है कि इस इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे बनता है। न कुछ कहा न कुछ किया, बस पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन खूबी देखिए, इस एक मूव ने ही खेल कर दिया। नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बने 5 दिन गुजरे कि उन्हें इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाए जाने पर आम सहमति बन गई। हालांकि खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन 2 दिनों में इसका विधिवत ऐलान हो सकता है। नीतीश कुमार जी का लंबा अनुभव है। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की एनडीए से अलग होने के बाद शुरुआत की थी। उन्होंने ही गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के साथ बैठाने में पटना में सफलता प्राप्त की थी। नीतीश कुमार जी के ही प्रयासों से जो तीसरा मोर्चा है उसकी कल्पना ध्वस्त हुई थी। अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है तो ये संगठन के लिए बहुत लाभकारी है। असल में इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली बैठक में ही नीतीश को कन्वीनर बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन डीएमके नेता ने जब अंग्रेजी पर जोर दिया तो नीतीश उखड़ गए। इस तरह नीतीश के हिंदी हिंदुस्तानी प्रेम की वजह से माहौल बिगड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव भी तनातनी की वजह बना। हालांकि पटना लौटने के बाद नीतीश ने रणनीति बनाई और जेडीयू में बड़े बदलाव के साथ मैसेज दे दिया कि गठबंधन से अलग हो सकते हैं। इसके बाद इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचा। पर्दे के पीछे मंथन शुरू हुआ। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से बात की, सहयोगी दलों ने लालू और नीतीश से बात की और इस तरह प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई। संकेत है कि बात बन गई। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए बिहार के है, और हम सबको एक साथ लाने में उनका योगदान बड़ा है। पटना में सबसे पहले सबको बुलाया, हमको एकजुट दिखाया। तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में भी काम किया है, नीतीश कुमार जी अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर सहमति होती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सवाल है कि नीतीश की पार्टी भी छोटी है और विधायक भी बहुत कम हैं। फिर बड़ी पार्टियों के नेताओं ने उनको कन्वीनर क्यों मान लिया? जवाब बिहार की लोकसभा सीटों के समीकरण में छिपा है। अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि 2019 की तरह विपक्ष 1 या 2 सीटों पर सिमट जाएगा, यानी दांव पर सीधे 40 सीटें हैं। इसके अलावा नीतीश अगर जाते हैं तो गठबंधन के वजूद और विश्वसनीयता पर संकट आ सकता है। इसलिए केजरीवाल से लेकर शरद पवार और अखिलेश से लेकर उद्धव तक सभी उनको कन्वीनर बनाने पर राजी हो गए। जो भी नाम सामने आएगा उसके ऊपर एक मत होगा। जो भी चर्चा होगी और जो नाम सामने आएगा उसके ऊपर एक मत होगा। चाहे देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक में 2 पद हो सकते हैं, एक चेयरमैन एक कन्वीनर। अच्छा, 2 पद हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनाव से पहले पीएम पद का दावेदार घोषित नहीं करना चाहती, इसलिए विवाद चेहरे पर नहीं है। हाँ, सीटों के बंटवारे पर पेंच जरूर फंसा है। जेडीयू दावा कर रही है कि नीतीश ने कमान संभाली तो रास्ता निकल जाएगा। कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल हो, उसके लिए किसी सुलझे हुए नेतृत्व की आवश्यकता है। पहले 400 के आसपास सीटें ऐसी चिन्हित की गई थी जहां 1 अगेंस्ट 1 की संभावना बड़ी थी। नीतीश जी को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमारा उनके साथ काम करने का लंबा अनुभव है, वो उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभाएं। बताया जा रहा है कि 2 दिनों में ही इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें कन्वीनर और चेयरपर्सन के नाम पर मुहर लगेगी।
मुमकिन है सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाए। इंडिया गठबंधन के लिए ये राहत की खबर है, पर बीजेपी का मानना है कि नीतीश को कन्वीनर बनाना भी लालू यादव की चाल हो सकती है। ये लालू यादव का मकर जाल है, ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। यही मकर जाल है, और इस मकर जाल में अगर कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा। ये नीतीश ही थे जिन्होंने विपक्षी दलों के मजबूत गठबंधन के बारे में पहली बार सोचा, पटना में पहली मीटिंग आयोजित की और 28 दलों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। अगर उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाता है तो गठबंधन को उनके ओबीसी और उत्तर भारतीय होने का भी फायदा हो सकता है। अनुभवी होने के साथ साथ नीतीश की छवि भी इंडिया गठबंधन के लिए कारगर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।